नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, अगर आप अपने घर की मजबूती चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर लंबे समय तक टिके दोस्तों, तो कॉलम बनाते समय यानी कि कॉलम का रेनफोर्समेंट कहने का मतलब है कि कॉलम में जब सरिया लगाते हैं तो उसके लगाने का भी एक खास नियम होता है दोस्तों। सिर्फ 16 mm 20 mm के सरिया लगा देने से अगर आप सोचते हैं कि हमारा जो कॉलम है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है, तो ये बहुत बड़ी भूल है दोस्तों। बहुत सारी चीज़ों का उसमें ध्यान रखना पड़ता है। चलिए एक एक करके मैं आपको काउंट करवाता हूँ किन किन बातों का आपको ध्यान देना है। जैसे ये कॉलम देख रहे हैं, 16 mm सरिया का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन दोस्तों तरीका बिल्कुल ही गलत है। आप देखेंगे ये फर्स्ट फ्लोर पे काम है, छत के जस्ट ऊपर देखेंगे कि आपको लैपिंग देखने को मिल जाएगा, जबकि दोस्तों ये जो है वो छत के जस्ट बाद वाला जो जोन होता है वो टेंशन जोन होता है। कॉलम जब भी टूटता है दोस्तों, या तो नीचे से टूटेगा और नहीं तो ऊपर से टूटेगा, बीच से कॉलम कभी भी नहीं टूटता है। तो पहला गलती तो यहाँ है, जहाँ पे टूटने की आशंका है वहीं पे अगर हम उसको ज्वाइंट दे देंगे तो आप देख सकते हैं कि इसको टूटने में आसानी होगी। कहने का मतलब है कि मजबूती उतना नहीं मिल पाएगी दोस्तों। ये जोन बहुत ही गलती है। आपको एक थंब रूल दे देता हूँ। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, L/4 हमारा जो कॉलम है उसके नीचे L/4 और ऊपर L/4। कहने का मतलब है हमारे एक घर का अगर हाइट दोस्तों एक फ्लोर का 10 फीट है, 10 फीट ऊपर आप छत ढालने वाले हैं, तो L/4 हो जाता है दोस्तों 2.5 फीट। तो कहने का मतलब छत के 2.5 फीट बाद और ऊपर जो छत हम ढालने वाले हैं उससे 2.5 फीट पहले तक हमें इसमें जो है वो लैपिंग प्रोवाइड बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लैपिंग लेंथ की। दोस्तों लैपिंग लेंथ कहने का मतलब हमारा सरिया अगर छोटा पड़ जाता है तो उसमें दूसरा सरिया को दोस्तों अगर हम जोड़ते हैं तो उसको कितना ओवरलैप मतलब एक दूसरे पे कितना चढ़ाना है, तो उसका एक थंब रूल याद रखिएगा दोस्तों, 50D होता है। कहने का मतलब अगर आप 16 mm डाया का सरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे इस केस में हो रहा है दोस्तों, तो आपको जो है वो 50D कहने का मतलब है कि आपको 800 mm जो है वो आपको जो है वो एक दूसरे पे सरिया को ओवरलैप करना, जिस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सरिया रहेगा उसको बिल्कुल सीधे नहीं जोड़ना है दोस्तों, उसमें जॉगल लगा करके ठीक उसी पोजीशन पे दोस्तों उस सरिया को लाना है जो नीचे से हमारा सरिया आया हुआ था। और दोस्तों एक्स्ट्रा वाला जो बार है वो कॉलम के अंदर के तरफ जाएगा, ना कि बाहर के तरफ वो आएगा। इस तरह से हमारा कॉलम बिल्कुल सीधे होगा दोस्तों। और साथ ही साथ जो हमारा टाई रहता है, जो हमारा रिंग रहता है दोस्तों, वो 8 mm से पतला सरिया का नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ एक रिंग से दूसरे रिंग की जो दूरी है दोस्तों वो 6 से लेकर के 8 इंच के ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 इंच से लेकर के 8 इंच के बीच में ही होना चाहिए दोस्तों। मुझे लगता है जो 3-4 पॉइंट मैंने बताया है, अगर आप इसको ध्यानपूर्वक अपने साइट पे लागू करेंगे तो बहुत अच्छा काम हो पाएगा।